ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आषाढ़ मास महात्म के 29वें और 30वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा पृथु बोले, हे पुलस्त मुनि, क्या केवल एक दीपक दान करने से कोई व्यक्ति धनाधिपति बन सकता है? यदि हाँ, तो कृपया उस कथा को विस्तार से कहिए, जिससे हम यह जान सकें कि छोटा पुण्य भी कब विराट फल दे सकता है। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, यह प्रश्न अत्यंत रहस्य भरा है। अब सुनो उस कंजूस सेठ हरिदत्त की कथा, जो केवल एक चांदी का दीपक भगवान को अर्पित कर अक्षय लक्ष्मी का पात्र बन गया। कांचीपुरी में एक धनवान सेठ रहता था। उसका नाम हरिदत्त बनिया था। उसके पास अपार संपत्ति थी, सोना चांदी रत्न गोदाम भर अन्न, लेकिन वह इतना कंजूस था कि खुद फटी धोती पहनता और नौकरों को तले तेल नहीं देता, और वह मंदिर में भी दान नहीं देता था। एक दिन आषाढ़ मास की द्वितीया को नगर में एक योगी संत पधारे। उन्होंने नगरवासियों से कहा, जो कोई इस आषाढ़ मास में केवल एक दीपक भी प्रभु को समर्पित करेगा, वह कुबेर के समक्ष बैठने योग्य धन प्राप्त करेगा। हर कोई दीपक चढ़ाने लगा, लेकिन सेठ हंसते हुए बोला, एक दीपक से भला क्या लक्ष्मी आती है? उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण थी। उसने आग्रह किया, स्वामी, कम से कम एक चांदी का दीपक प्रभु को दे दीजिए। आपकी इतनी संपत्ति है तो यह तो कुछ भी नहीं। हरिदत्त ने मुंह बिचकाया, पर झेप मिटाने के लिए उसने एक छोटा सा चांदी का दीपक बनवाकर श्री हरि विष्णु के मंदिर में चुपचाप रखवा दिया। रात्रि में दीपक जल रहा था और मंदिर के पुजारी ने देखा कि दीपक में सोने की धूप निकल रही है। स्वप्न में भगवान विष्णु स्वयं हरिदत्त के घर गए और बोले, तेरा मन तो संकुचित है, परंतु तेरी स्त्री की भक्ति ने मुझे बांध लिया। इस दीपक की आभा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुझे लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त होगी। सुबह जब सेठ की आँख खुली तो उसके घर के आंगन में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भूमि में निकला हुआ पड़ा था। हरिदत्त चकित रह गया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह प्रत्येक अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी को मंदिर में दीप दान करने लगा। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, जो कोई भी आषाढ़ मास में श्रद्धा से दीपक अर्पित करता है, चाहे वह मिट्टी, कांसे, चांदी या सोने का हो, वह अंधकार को नहीं, अपने भाग्य को प्रकाशित करता है। एक दीप से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, यदि उसमें श्रद्धा की लौ हो। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर पुलस्त, आपने अनेक कथाएं, व्रतों और पुण्यों की महिमा कही। अब कृपया यह बताएं कि स्वयं भगवान विष्णु ने आषाढ़ मास के विषय में क्या कहा है? क्यों यह मास देवताओं, ऋषियों और स्वयं ईश्वर को भी इतना प्रिय है? पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, यह प्रश्न तो अत्यंत पुण्यकारी है। अब सुनो, बैकुंठ लोक में एक बार लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, आप आषाढ़ मास में विशेष शांत, समाधिस्थ और प्रसन्न रहते हैं। आप ना बहुत बोलते हैं, ना विचरण करते हैं, किंतु आपकी प्रभा इस मास में अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। कृपया कर बताएं, आषाढ़ मास की विशेषता क्या है? भगवान श्री हरि मुस्कुराकर बोले, हे प्रिय लक्ष्मी, आषाढ़ मास में मेरे अंत चिंतन का मास है। जब जब मैं योग निद्रा में जाता हूँ, तब यह मास मुझे भक्ति और तपस्या की ऊर्जा प्रदान करता है। इस मास में तुलसी, दीपदान, कथा श्रवण, व्रत, नाम स्मरण और जलदान, यह सब मुझे विशेष प्रिय होते हैं। भगवान बोले, 12 मासों में श्रेष्ठ हे देवी, जैसे सावन में झूमते मेघ, कार्तिक में दीप मालिका और माघ में तपस्या प्रसिद्ध है, वैसे ही आषाढ़ मास मुझे आत्मबोध और शक्ति पद का सबसे प्रिय काल लगता है। जो व्यक्ति इस मास में मेरा नाम जपता है, दूसरों को कथा सुनाता है, ब्राह्मणों को अन्न या दीप देता है, तुलसी पत्र चढ़ाता है, वह बैकुंठ में मेरे समीप स्थान पाता है। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, जो व्यक्ति आषाढ़ मास महात्म को श्रद्धा से पढ़ता, सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अग्निष्टोम, रात्रि सहस्त्र यज्ञ और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों,
आषाढ़ मास न केवल धर्म का महीना होता है, बल्कि यह भक्ति का बीज बोने का समय है। जो इसे समझता है वह अपने जीवन की भूमि को पुण्य, प्रेम और परमात्मा के प्रकाश से भर देता है। जो श्रोता इन 30 अध्यायों की कथाएं श्रद्धा और विश्वास से सुनते हैं, उन्हें रोग नहीं सताता, दरिद्रता दूर हो जाती है, पाप नाश हो जाते हैं और मोह से मुक्ति मिलती है। वे अंततः श्री हरि की कृपा से वैकुंठ में वास करते हैं। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म संपूर्ण हुआ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।